हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से क्लास 9th का फैक्टराइजेशन। तो आप अगर किसी और बुक को फॉलो करते हैं तो आप हमें कमेंट करें, जैसे कि कंसाइज बुक को या फिर आप एम एल अग्रवाल को सॉल्व कर रहे हैं या फिर आपके स्कूल में जो भी बुक चल रहे हैं आप हमें कमेंट करें। मैं उसका भी वीडियो सॉल्यूशन जरूर लाऊंगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन में एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखेंगे। देखते हैं ये वीडियो कितना लंबा होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब आप यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का भी पैटर्न a⁴ के पावर में है। आप तीनों क्वेश्चन को देखेंगे कि ये पावर 4 का पैटर्न है। इससे भी पहले हम लोगों ने 4 पावर वाले को देखा था, लेकिन उसमें और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी समझेंगे। तो वहां हमारा ये जो था ना, इस पर माइनस दिया हुआ था और हम लोग इजी वे में लगा पाए थे कि a² माइनस b²। तो ये दो स्क्वायर के बीच में क्या होना चाहिए? माइनस, जिसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं a+b एंड a-b। बट यहाँ पे हम लोगों को इस फॉर्मेट में दे देता है कि a² + b² के फॉर्मेट में है। और आप इसका अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तक मैंने नहीं आप लोगों को बताया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड है। हम लोग दोनों मेथड को देखेंगे, लेकिन आपको फर्स्ट मेथड ही बनाना है, बिकॉज आपके बुक में ये दिया हुआ है कि आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। बट जो मैं सेकंड मेथड भी आज पढ़ाऊंगा वो आपके सीखने के लिए है, वो इससे आसान हो सकता है, बट आप लोगों को फर्स्ट मेथड यानी इस फॉर्मूला से ही बनाना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसमें हम लोग बहुत सारे चीजें सीखने वाले हैं। तो आपको अगर मेरा स्टाइल पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए ए नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास है a⁴ + 64 इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? बच्चों, सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग a² का होल स्क्वायर कर लेंगे। पावर 4 को सॉल्व करने का यही सबसे बेस्ट वे है कि आप पावर को इस तरह से स्प्लिट कर लें, यानी ऊपर में 2 होना चाहिए, इस जगह 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताकि हम ये बोल सके कि ये क्या है बच्चों, a² का फॉर्मेट है। पहला बात, चलिए a² प्लस, हमेशा आपको यही करना है 2a। क्या है हमारे पास? a आप देख रहे हैं क्या है यहाँ पे? a² है a के जगह पे, यानी a² a हो गया। ओके बच्चों, अब हम लोगों को क्या करना है? b के जगह पे क्या देंगे? तो ये देखिए आपके पास यहां दिया हुआ है 64। ओके, तो ये आप समझिए कि 64 कैसे आएगा। तो 64 अगर हम स्क्वायर में लिखना चाहे तो आप रफ देख लीजिए यहाँ पे 64 जो होता है बच्चों, 2 से 32, 2 से 16, देन 2 से 8, 2 पे 4, 2 एंड 2। अब आप लोगों को मैंने बताया है कि स्क्वायर होना चाहिए, मतलब इसका 2 ग्रुप बना लीजिए। स्क्वायर होने के लिए 2 ग्रुप चाहिए। तो देखिए 3 का ग्रुप बन गया, दैट इज इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और ये भी हो गया 2 का क्यूब, यानी 2 हो गया। तो हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं? आप देखिए 64 को लिख सकते हैं 2 क्यूब और उस पे स्क्वायर। ओके बच्चों, क्यों ऐसे भी समझ लीजिए। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है, दैट इज 2⁶ है। ओके, अब इसको मैंने आप लोगों को बताया कि पावर 2 होना चाहिए, तो इसको 2⁵ × 2 कर सकते हैं और इसको ऐसे ब्रैकेट दे देंगे, क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब पे स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्यूब पे स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यही जो टर्म है बच्चों, यही है हमारा b² या फिर b जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 2ab, b के जगह पे क्या रखना होगा? ये देखिए ये वाला रखना पड़ेगा।
कैसे पता चला? इसको स्प्लिट करके हम लोग लाए हैं। तो 2ab, b के जगह पे क्या है? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। दैट मीन्स यहाँ हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? 2a और b अगेन प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इस तरह से हम लोग कर सकते हैं 8, ये हो जाएगा 8 और उसका स्क्वायर। ओके बच्चों, अब अपने मन से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है उसको देखिए। आप अपने मन से यहाँ किए हैं, देखिए a टू द पावर 4 को ये लिखा है और इसके बदले ये आता है। ओके, एक्स्ट्रा में आप क्या कह रहे हैं? इतना काम कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा में जो आप इसको किए हैं यही एक्स्ट्रा नहीं करना था। दैट मीन्स इसको हम लोग एक बार क्या किए हैं? प्लस किए हैं, तो एक बार क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये माइनस हो गया क्या? 2a स्क्वायर और 8। ओके बच्चों, आप उम्मीद करते हैं कि ये समझ रहे हैं ये प्रोसेस। एक बार देख लेना चाहिए कि वीडियो आ रहा है या नहीं। बिल्कुल आ रहा है। आप इसको समझे या नहीं समझे, फिर से इसको एक बार देख लिया जाए। मैं इसको फिर से मिटा देता हूं, आपको मैं फिर से समझा रहा हूं। ये हट गया, फिर से देखिए। सबसे पहली बात कि a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये कैसे लिखते हैं ये आप समझ गए, उसको छोड़ दीजिए। प्लस 68 को किसका स्क्वायर लिखेंगे? तो 8 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। बोल, इतना बात तो आप समझते हैं। 64 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे पहले वाला जो मेथड मैंने बताया वो प्योर बेसिक था, ये थोड़ा सा उससे शॉर्टकट है। ओके, हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब आप लोगों को हमेशा क्या करना है? इसका तो आप फॉर्मूला जानते नहीं हैं। अगर यहाँ माइनस रहता तब तो इजी वे में यही स्टेप फॉलो करके आंसर ला लेते, a प्लस बी a माइनस बी। लेकिन यहाँ प्लस जब रहे तो क्या करना चाहिए वही समझा रहे हैं। ऐसा जब भी रहे तो आप अपने मन से 2a के जगह पे क्या दिखे? a स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक होता है, a के जगह पे है हमारा a स्क्वायर, तो 2a। और b के जगह पे क्या है बच्चों? 8 है। 8 स्क्वायर नहीं है क्योंकि b स्क्वायर होता है और स्क्वायर छोड़ने के बाद b बचता है, यानी यहाँ स्क्वायर छोड़ने के बाद b बचेगा, यानी 2ab। अब यहाँ देखिए, समझिए। आप समझ रहे हैं? इस बार तो बिल्कुल समझ रहे होंगे। मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए, ये इसके बदले ये आया, इसके बदले ये आया। ये तो मैंने एक्स्ट्रा किया है, ये मैंने एक्स्ट्रा किया है। क्या किया है? एक्स्ट्रा प्लस किया है। तो आपको एक्स्ट्रा में क्या करना पड़ेगा? एक बार माइनस भी करना पड़ेगा। बस यही रूल है इसका। समझ रहे हैं? ये हो गया, एक बार प्लस तो एक बार माइनस। अब आप देखिए यहां से यहां तक, दैट मीन्स ये यहां से यहां तक क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लोग इस तरह रीड करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस a हो गया a स्क्वायर प्लस b के जगह पे क्या है बच्चों? 8 है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 8 है और इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। क्या हो गया? तो यहाँ हम लोग यूज किए हैं, दैट इज यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। ओके, इक्वल टू इसका यहाँ तक काम इतने में हो गया, माइनस ये देखिए 8 2 जा 16 a स्क्वायर। अब आप फिर से इसको लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 16 है तो इसको 4 लिख सकते हैं, 4a का होल स्क्वायर। ये हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में भी किए हैं इस तरह से। 16, ये a स्क्वायर सिर्फ a पे है, 16 पे नहीं था तो इसलिए 4 को करके होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए फिर से हमारे पास हो गया a, ये पूरा a है, a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस आ गया है तो माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स ये होता है। अब यहाँ करेंगे हम लोग यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 8, ये a हो गया
प्लस क्या हो जाएगा बी, तो ये प्लस बी हो गया, और इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4a। एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं इसके आंसर का। इसके आंसर का फॉर्मेट बिल्कुल यही दिया हुआ है, सिर्फ इसको अरेंज करना है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 4a और प्लस 8। आप माइनस प्लस को थोड़ा ध्यान देंगे, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस लिखना था, प्लस लिखा गया, तो मैंने कमेंट बॉक्स में इसको सुधार के कमेंट पिन कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस होता है, अगर आपका प्लस में दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ओके बच्चों, ये आप बार बार सीखिए, क्योंकि यही पैटर्न आपको अगला क्वेश्चन में भी यूज करना पड़ेगा। किस क्वेश्चन में, ये देखिए, एक्सप्रेस एज द 6 नंबर में है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर एंड फैक्टर। तो यही है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। देखिए ये जो आया है ना, ये देखिए एक का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, उसका डिफरेंस है। तो इसी तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को भी, तो इसीलिए इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। अब आप सीख चुके हैं और फिर इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब यही हुआ कि वो पैटर्न नहीं है, प्लस माइनस वाला नहीं है। ओके, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर, ये करेंगे प्लस, इसको किसी का स्क्वायर लिख पाएंगे, हाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर। देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे एक्स स्क्वायर और b के जगह पे 2, तो ये इसके बदले, ये इसके बदले, और ये एक्स्ट्रा। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्स्ट्रा किए हैं प्लस, तो एक्स्ट्रा में फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस। ओके बच्चों, ये हो गया। अब देखिए आप फिर से ज्यादा में ये नहीं लिखोगे, यहां से यहां तक में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पे ए स्क्वायर है, यहाँ देखिए ए के जगह पे ए स्क्वायर है, प्लस बी के जगह पे सिर्फ 2 है और इसका स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू, ये कहां तक निपट गया हमारा, यहां तक, यहां तक। ओके, अब ये बचा है तो माइनस 2 टू जा 4x स्क्वायर, क्या बचा है 4x स्क्वायर। अब फिर आपको मैं वही बताऊंगा कि ये x स्क्वायर पे है, 4 पे तो नहीं है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसके बदले क्या हो जाएगा, ये पूरा ए है, ये हमारा क्या है ए है, और ये बी है, तो क्या हो गया ए प्लस बी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2x, ये हो गया ए प्लस बी। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो ए है, और माइनस बी मतलब माइनस 2x। इसको जब अरेंज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, दिस इज योर आंसर। ये भी देख लेते हैं आंसर है कि नहीं है। बिल्कुल आंसर है, आप समझ भी रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप हमें कमेंट करें जिससे हमको लगेगा कि हाँ मैं ठीक वे में पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कोई सुधार की ज़रूरत है तो हम सुधार भी करेंगे इस पर। तो सबसे पहले ये फर्स्ट मेथड मैं तीनों क्वेश्चन का बता रहा हूँ, फिर आपको हम सिखाएंगे सेकेंड मेथड भी। चलिए अब सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4
प्लस ए स्क्वायर और प्लस 1, यही है हमारे पास। अब आप देखेंगे कि इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पे ए स्क्वायर और बी के जगह पे 1। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा, ए 2ab। अब अपने मन से ये मैंने किया है तो अपने मन से माइनस भी करना पड़ेगा। चलिए 1 को तो मैंने ले लिया है तो ए स्क्वायर एक्स्ट्रा में है तो प्लस ए स्क्वायर, यही हो गया हमारा। अब देखिए यहां से यहां तक आप लिख देंगे यूजिंग फॉर्मूला, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां तक का काम निपट गया। अब ये हो गया क्या बच्चों, -2a स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अब इसको भी एक टर्म बनाना पड़ेगा, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 2 में 1 माइनस होगा और बड़े वाले का साइन लगेगा तो ए स्क्वायर, यानी आप देख रहे हैं ये फिर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पे क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी के जगह पे ये है, और इसी में ए स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ए हो जाएगा। इसको अरेंज कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 देन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ये देखिए ये आसान स्टेप था इसका। यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, यूजिंग लिखेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए हैं। अब जल्दी से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, इसको और आसानी से कैसे कर सकते हैं, या आपको जो आसान लगे वही कर सकते हैं। तो ये मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों आपको यही बनाना है, लेकिन मैं एक और प्रोसेस बता रहा हूं। आपको 2 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अभी मैंने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दिए, तो इसको पहले रख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2ab। ये आपने नहीं समझा, आप ये भी नहीं समझ सकते हैं, हमको पता है कि बच्चे को कहाँ कंफ्यूजन होता है। पहले इसको रख दीजिए होल स्क्वायर, ये राइट से लेफ्ट लेते हैं, ये तो -2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये अभी आप जानते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ये पहला फॉर्मूला हो गया। ओके बच्चों, अब दूसरा फॉर्मूला आप और क्या बना सकते हैं उसको देखिए। अगर यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, इसी जगह अगर माइनस कर दिया जाए, यानी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको क्या कर दिया जाए माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखिए ये रहने देंगे यहाँ पे माइनस वाला, और ये माइनस वाला जब राइट से लेफ्ट आएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर ये वाला बच गया। दैट मीन्स इसी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूसरा भी फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो रहा है। वो क्या है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये 2 आंसर आपको रट्टा मारना पड़ेगा अगर आप शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं, बट ये यूज नहीं करने बोला गया है, बट ये कैसे होता है ये आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए किसी रफ पेज में, या फिर आप इसको नोट करके स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हैं। ये हो गया 2 फॉर्मूला। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं आसानी से, ए नंबर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, x टू द पावर 4 प्लस 64। इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यूजिंग, लेकिन आपको तो यूज करने बोला नहीं है, बट आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं यूजिंग
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके बच्चों, तो चलिए ए स्क्वायर ये यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये हो गया। देखिए ए स्क्वायर है तो ए के जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो ए के जगह पे एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे हमारा क्या है 8 है, तो बी के जगह पे 8 और इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिए माइनस क्या लेंगे बच्चों 2a, ए के जगह पे ये है और इंटू बी। अब आप देख रहे हैं कि वही स्टेप आ रहा है जो इससे पहले आया था 16x स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे, आप मैच कीजिए, अगर इससे पहले वाला जो देखे हैं उसको मैच कीजिए, यही टर्म आया था। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये आप जानते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करके भी आप आराम से बना सकते हैं, बट आप ये ना ही बनाए तो मेरा एडवाइस है कि बेटर रहेगा। ओके बच्चों, ये क्या करेंगे आप समझ रहे हैं, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो एक बार ए प्लस बी करेंगे, ये हो गया, और प्लस बी, तो आप यहाँ देखिए क्या होगा 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा प्लस 4x, फिर माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x हो जाएगा। इसको अरेंज करेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप तीनों को बना सकते हैं। तो आप समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग जल्दी से 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 नंबर में भी 3 क्वेश्चन है, बस बेसिक था इसमें, इसीलिए ज्यादा लंबा हो रहा है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आप चाहे तो बना सकते हैं। आप 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन में कहना है एक्सप्रेस एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, यानी आपको क्या करना है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। अभी जो हम लोग लाते हैं इस तरह से x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 8x का होल स्क्वायर आया था, इस तरह का जो आता है ना यही है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, इसी फॉर्म में लाना है। तो यही है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, हो जाएगा बच्चों। हमारा ए नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर भी करना है बाद में, फैक्टराइज भी करना है और उसको डिफरेंस में भी लिखना। तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे ये समझिए। देखिए बच्चों, सबसे पहला स्टेप यही है कि ए स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ अगर x का टर्म हो तो यहाँ देखेंगे x वाले में क्या साइन है, तो x वाले में साइन है हमारा माइनस का, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2ab लेंगे। 2a, ए के जगह पे क्या है इतना। ओके बच्चों, अपने मन से x तो यहाँ है लेकिन 2 नहीं है। अब 2 नहीं है, अपने मन से 2 इंटू किया है, तो इस टर्म में x तो ले लिया है, अब यहाँ क्या बच रहा है 5 बच रहा है। तो सबसे पहले तो 5 लिखना पड़ेगा, लेकिन आप इंटू एक्स्ट्रा में किए हैं तो इसी 5 में क्या कर दीजिए डिवाइड भी कर दीजिए। समझे नहीं समझे, फिर से वीडियो को बैक कीजिए और देखिए, मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन में समझाऊंगा। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2, अपने मन से जो फॉर्मूला में होता है 2ab, ए के जगह पे x था तो x लिख दिया मैंने, x स्क्वायर नहीं था, बार बार मैं बोल रहा हूँ ये x है, x लिख दिया। अब ये x के बदले ये x आ गया, एक्स्ट्रा में आपका क्या आया है 2 आया है और यहाँ 5 है, तो ये 5 पहले यहाँ लिख दीजिए। आप एक्स्ट्रा में इंटू किया है 2, तो उसी 5 को क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए 2। अब ये हमारा हो गया फैक्टर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बच्चों बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी के जगह पे क्या है आप देख रहे हैं 5/2, तो बी स्क्वायर। ये भी काम आप क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, आपको ऐड करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐड करने के बाद आप एक बार क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। आप इसको देखिए ऐसे प्लस माइनस कट जाएगा, आप बोलेंगे मैंने कुछ किया है नहीं किया है। तो ये स्टेप है, इसको बार बार आप मेमोराइज कीजिए।
हो गया, अब ये हो गया। और इस 6 को क्या कर दीजिए, उतार दीजिए, ये वाला जो 6 रहेगा उसको राइट कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हुआ ना फर्स्ट, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहां तक हो गया। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ क्या करना है, देखिए डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर हो गया। अब आप इसको रफ में सॉल्व कीजिए, इस दोनों टर्म को जो बचा हुआ है इसको रफ में सॉल्व कीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। माइनस को साथ में लेना है, पहला स्टेप यही जानना है। इस माइनस को भी रखना है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 6, इट मीन्स 4 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना तो प्लस माइनस का लफड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको अलग में मैं एडवाइस देता हूँ कि करना चाहिए। और ये हो जाएगा प्लस 1 से तो 24, इसको जब सॉल्व करेंगे तो बड़ा वाला है, ये क्या हो जाएगा बच्चों -1/4, ये क्या हो जाएगा -1/4, इट मीन्स यहाँ लिखेंगे इसके बदले -1/4। बस यही आपका आंसर हो गया। या फिर और देखिए स्क्वायर नहीं ना हुआ, तो देखिए x -5/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर, देखिए तो यही हुआ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, तो पहला आंसर आपका क्या हो गया, यही वाला। नाउ यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब राइटिंग थोड़ा बड़ा बड़ा हो रहा है ना, अब यहाँ देखिए फिर छोटा हो गया, तो इसको सुधार लेंगे हम। देखिए a के जगह पे ये है और b के जगह पे ये है, तो क्या करेंगे बच्चों a प्लस बी, दैट मीन्स a है हमारा 5/2, a हो गया, प्लस b है हमारा 1/2, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो x -5/2 एंड -1/2। अब आप देखेंगे, ये देखिए ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ऊपर में मिटा देता हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x, इसको देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा, माइनस में रहने दीजिए और इस तरह से 2 एलसीएम को ले लिए। तो ये देखिए ये प्लस पहले बच्चों कर दीजिए, मैं आपको ये लिख रहा हूँ कि ये वाला हम पहले लिख लिए, इसको बाद में कर दिए, तो पहले प्लस ले लिए। अब ये गलती होने का चांस नहीं रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 -5 होगा ना, ये पहले इसको बाद में कर लिए, ये हो गया। ओके बच्चों, ये सा ये हो गया हमारा इस तरह से। फिर इसको क्या करेंगे, अब यहाँ इंटू में है x, या फिर यहाँ प्लस ले लेना है आपको, और क्या करना है, ये 2 ले लिए, तो देखिए 5 में भी माइनस है, तो -5 और -1 कर देंगे। ये स्टेप सबसे बेटर है ना। आप प्लस लिख लीजिए, फिर बाद में ऐसा कीजिए, तो आप गलती नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो हो सकता है कि आप माइनस को रहने दें, सिर्फ इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये देखिए क्या हो गया बच्चों, x प्लस ये हो गया -4/2 हो गया, और क्या हो गया ये देखिए क्या हो गया, x प्लस -6/2 हो गया। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 बचेगा, यानी x और ये प्लस माइनस क्या हो गया -2, एंड ये हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो x -3 हो गया। आप चाहे तो इसको जनरल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको वही आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। लेकिन मैंने जो सिखाया ये आप यही सीखे, ये सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन मेरी ये आदत है कि अब ये मैंने आपको बता दिया, अब आप गलती क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। आप ये आंसर है ये वाला, इसको नोट कर लीजिए। आप गलती क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो भी मैं भी बता रहा हूँ।
ओके मिटा दूं, ये रह गया। अब देखिए आप क्या करेंगे ना, देखिए गलती कहाँ से आप करेंगे, इसको देखिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x, ये माइनस को क्या करेंगे, माइनस रहने देंगे और सिर्फ इसका एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप क्या करेंगे, 2 का एलसीएम ले लिए, 2 यहाँ माइनस रहने दिए, ये हो गया क्या 5 और प्लस 1, ये हो गया बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, x माइनस रहने देंगे और इस दोनों को फिर सॉल्व आप करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 5 माइनस 1। ओके तो ये देखिए x माइनस ये 5 प्लस 1 6/2 हो गया, 6/2 हो गया और क्या हो गया, ये भी हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 4/2 हो गया। इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या -3 एंड x, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2। इससे भी आंसर आ गया, लेकिन आप ऐसा ना करें क्योंकि ये कभी जैसे ये इधर उधर रहता, ये वाला इधर उधर रहता तो ये प्लस माइनस का हमेशा दिक्कत होता, लेकिन इसमें ये संयोग की बात है कि इससे भी आंसर वही आ रहा है। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा कि कैसा करना चाहिए, फिर आप डिसीजन पहुंचेंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए मेरा काम था कि दोनों मेथड सिखाना, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए बी नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, 6 का बी क्या है बच्चों, 25x² प्लस 20x और प्लस 3। चलिए सबसे पहले x² वाले को देखेंगे तो ये 5x का होल स्क्वायर, इसको a² कह देंगे। यहाँ x वाले में यहाँ x था तो यहाँ x है तो इसी के बदले 2ab आएगा, यहाँ प्लस है तो इसलिए यहाँ प्लस दे देंगे, प्लस 2a के जगह पे 5x। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10 और यहाँ कितना होना चाहिए 20। तो इसी चीज से मैंने याद कीजिए यहाँ 2 लिए थे तो यहाँ 5/2 के थे जो ऊपर में दिया हुआ था। आप देखिए पिछला यहाँ 2a था इस तरह से और यहाँ क्या था, जो यहाँ पे 5x था इसी 5 को मैंने इस 2 से डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड नहीं करके हम लोग पूरे 10 से डिवाइड कर देंगे। ओके बच्चों, ये देखिए कांस्टेंट टर्म से, तो 5 2 10 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, 20 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा 2 बचेगा। अब देखिए 5 2 10 10 2 20x हमारा हो रहा है। तो यही हमारा मेथड है, क्या करेंगे यहाँ जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा उसी से इसको क्या करेंगे बच्चों डिवाइड कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। जो 2 आया उसी 2 को क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे, ये हो गया। तो a² प्लस 2ab और b के जगह पे क्या है 2 है तो प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b²। एक्स्ट्रा में मैंने क्या ऐड किया है 2 का स्क्वायर, तो माइनस भी करेंगे 2 का स्क्वायर और फिर ये 3 है तो 3 को रख देंगे। अब आप देखिए कि यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक एक फॉर्मूला आ रहा है, ये क्या आ रहा है 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए a² तो a के जगह 5x प्लस b² तो b के जगह पे 2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको पहले रफ कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 तो माइनस के साथ लेना है 4 और प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया -1। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों -1। अगर आप इस तरह से अलग में सॉल्व इस तरह नहीं करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको भी समझ लीजिए। आप माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि आपको माइनस चाहिए, क्योंकि यहाँ डिफरेंस है ना, तो आप माइनस को छोड़ देंगे और क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 कर क्या देंगे 7। तो ये देखिए ये गलत हो गया ना 7, क्योंकि इससे नहीं बनेगा, तो आप दोनों को माइनस के साथ ही ले लेंगे तब हमारा काम बनेगा। समझ में आ रहा है, इतना मेहनत से समझा रहा हूं, आप समझिए। तो क्या हो गया होगा, अब यही हो गया।
अब 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरे लाइन में 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके बच्चों, इसको क्या करेंगे, देखिए ए के जगह पे है 5x प्लस 2 और प्लस बी, ये हो गया, और फिर क्या हो गया 5x प्लस 2 और माइनस बी, क्या हो गया ये 5x प्लस 3 एंड 5x प्लस 1। तो पहला आंसर हमारा यही होगा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, और फैक्टर जो कह रहा है फैक्टराइज करिए तो दूसरा आंसर ये होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। ओके, आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इतना मैं मेहनत क्या करूंगा, जल्दी जल्दी शेयर कीजिएगा तब ना करूंगा। आप तो समझते ही नहीं हैं, समझिएगा कैसे, जल्दी जल्दी कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, हम भी थक चुके हैं। 3x स्क्वायर क्या है बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9। चलिए अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ 3x स्क्वायर का तो आप नहीं जानते, जैसे 25 था तो 5 का स्क्वायर कर देते थे, यहाँ 3 है तो सबसे पहला स्टेप अगर ऐसा रहे तो पहले देख लेंगे क्या कॉमन होगा। तो हाँ बच्चों ये कॉमन हो रहा है 3, तो कम बन गया 4x प्लस 3। अब क्या करेंगे, ये 3 को बार बार ऐसे करेंगे, हो गया। अब चलिए ये 3 हट गया जात से। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर, यहाँ x वाला, x यहाँ है तो यहाँ x वाला है, इसमें देखिए माइनस लगा है तो माइनस 2a, और b में क्या रखें जो ये हो जाए। तो मैंने बताया है कि इसके साथ जो कांस्टेंट रहे जितना बड़ा, तो 2 है, इसी को इसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो क्या 4 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या बचेगा 2, और यही क्या देंगे b के जगह पे, एकदम आसान है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b के जगह पे क्या है 2, तो b स्क्वायर। अपने मन से प्लस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अपने मन से माइनस भी करना पड़ेगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, हम बोलेंगे कुछ नहीं किए हैं, ये कर दिए। और प्लस क्या हो गया बच्चों 3, और ये पूरे में क्या है ब्रैकेट है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया a और माइनस है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि b ये है। अब इसको फिर से रफ कर लीजिए, 2 2 जा 4 तो माइनस 4 और प्लस 3, ये क्या हो गया 1। आप समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया -1, नहीं 4 में 3 गया तो -1, तो -1 और यही हो गया, तो -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए इसी का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, 3 को तो रहने देंगे, ये हो गया ए प्लस बी, दैट मीन्स ए माइनस 2 और प्लस 1, ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी तो -1। ओके बच्चों, इसका कोई काम नहीं था, इसको मिटा दिए। तो 3 इसको सॉल्व कर लेंगे तो x ये हो जाएगा -1 और x -3। दिस इज योर आंसर। देख लूं मैं 3x -1, वाह क्या बात है, दिल में आप समझते नहीं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड नाइट। रात के 10 बज रहे हैं, अब हम जा रहे हैं डिनर करने। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक आप हमारी भावनाओं को समझिए। बाय।